नमस्कार। सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित श्रावणलाल मोदी विद्यालय से मैं सह शिक्षिका श्रीमती कड़वे एएस आज कक्षा 8वीं का हिंदी विषय पढ़ाने वाली हूँ। आज के लेक्चर नंबर 20 में हम नहीं कुछ इससे बढ़कर यह कविता देखेंगे। सबसे पहले हम कविता की प्रस्तावना देखेंगे, उसके बाद कविता वाचन लेंगे, उसके बाद कवि का परिचय लेंगे, कविता का संपूर्ण सरल भावार्थ देखेंगे और कविता के अंतर्गत जो कठिन शब्द लगेंगे उनके अर्थ भी देखेंगे। नहीं कुछ इससे बढ़कर यह सुमित्रानंदन पंत जी लिखित कविता है। सबसे पहले हम सुमित्रानंदन पंत जी का परिचय लेंगे। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 1900 में कौसानी यहाँ पर हुआ। कौसानी यहाँ अल्मोड़ा में है और अल्मोड़ा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इनकी मृत्यु 1977 में हुई। पंत जी को प्रकृति से बहुत लगाव था। प्रकृति सौंदर्य के अनुपम चितेरे तथा कोमल भावनाओं के कवि के रूप में आपकी पहचान है। आप बचपन से ही सुंदर रचनाएं किया करते थे। आपको भारतीय ज्ञानपीठ, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया गया है। आपकी प्रमुख कृतियाँ वीणा, पल्लव, गुंजन, मानसी, वाणी, सत्यकाम आदि रही है। अब हम पद्य संबंधी थोड़ा सा देखेंगे। प्रस्तुत गीत में कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने माँ, कृषक, कलाकार, कवि, बलिदानी पुरुष एवं लोक के महत्व को स्थापित किया है। आपका मानना है कि उपरोक्त सभी व्यक्ति समाज, देश के हित में सदैव तत्पर रहते हैं, अतः इनकी पूजा से बढ़कर दूसरी कोई पूजा नहीं हो सकती। अब हम नहीं कुछ इससे बढ़कर यह संपूर्ण कविता देखेंगे। प्रसव वेदना सहज भजननी हृदय स्वप्न निज मूर्त बनाकर स्तन्यदान दे उसे पालती। पग पग नव शिशु पर न्यौछावर नहीं प्रार्थना इससे सुंदर। शीत ताप में जुझ प्रकृति से बहा स्वेद भू रज कर उर्वत। शस्य श्यामला बना धरा को जब भंडार कृषक देते भर नहीं प्रार्थना इससे शुभ कर। कलाकार कवि वर्ण वर्ण को भाव तुली से रच सम्मोहन जब अरूप को नया रूप दे भरते कृति में जीवन स्पंदन नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर। सत्यनिष्ठ जन भूप्रेमी जब मानव जीवन के मंगल हित कर देते उत्सर्ग प्राण निज भूरज को कर शोषित रंजित नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर। चक चक जीवन मधुरस प्रतिक्षण विपुल मनोवैभव कर संचित जन मधुकर अनुभूति द्रवित जब करते भव मधु छत्र विनिर्मित नहीं प्रार्थना इससे शुचितर। इस प्रकार यह कविता है। अब इस कविता को हम विस्तार से देखेंगे। प्रसव वेदना सहज जननी हृदय स्वप्न निज मूर्त बनाकर स्तन्यदान दे उसे पालती। पग पग नव शिशु पर न्यौछावर नहीं प्रार्थना इससे सुंदर। कवि कहते हैं कि जननी प्रसव की गहन पीड़ा सहन करती है, शिशु को जन्म देती है। वह अपने हृदय के सुंदर स्वप्न को मूर्त रूप में प्रदान करती है। अपने उस अंश को स्तनपान कराकर पालती है। पग पग पर अपने शिशु को देखभाल करती है। उसकी बालसुलभ क्रीड़ाओं पर न्यौछावर होती है। माता के इस रूप से बढ़कर इस सृष्टि में कोई दूसरा नहीं है जिसकी प्रार्थना की जा सके, ऐसा कवि कहते हैं। शीत ताप में जुझ प्रकृति से बहा स्वेद भूरज कर उर्वत। शस्य श्यामला बना धरा को जब भंडार कृषक देते भर नहीं प्रार्थना इससे शुभ कर। अब कवि इस पंक्तियों में कहते हैं कि धरतीपुत्र मतलब कृषक पौष माघ के असहनीय शीत और जेठ के भयंकर ताप को सहता है। मतलब वो कड़ाके की ठंड को भी सहता है और जेठ माह के जो गर्मी होती है उसको भी वो सहता है और काम करता रहता है एक कृषक। प्रकृति की प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना वो करता रहता है। ऊसर धरती में जी तोड़ मेहनत करके पसीना बहाता है और उसे उपजाऊ बनाता है। कृषक दिन रात खेतों में काम करता रहता है, भूमि को हरी भरी बनाता है, संपूर्ण संसार के लिए अन्न उपजाता है और अनाज से सबके भंडारों को भर देता है। कृषक के ऐसे मंगलकारी रूप से बढ़कर प्रार्थना के योग्य और कोई नहीं हो सकता, ऐसे कवि इन पंक्तियों के द्वारा कहना चाहते हैं। कलाकार कवि वर्ण वर्ण को भाव तुली से रच सम्मोहन जब अरूप को नया रूप दे भरते कृषि में जीवन स्पंदन नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर। कवि इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि कलाकार अपनी रंगों भरी तुलिका से अपनी भावनाओं और
कल्पना को रेखाओं और रंगों के माध्यम से मूर्त रूप देते हैं। उसी प्रकार कवि वर्ण वर्ण जोड़कर अपने भावों को अभिव्यक्ति देकर अरूप को नया रूप देकर मानो अपनी कृति को जीवन प्रदान करते हैं। इन दोनों की पूजा से अधिक प्रिय किसी और की पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि कलाकार और एक कवि जो अपने मन में भावनाएं है उनको व्यक्त करने के लिए एक कलाकार रंगों का इस्तेमाल करके वो हूबहू साकार करता है, उसी प्रकार कवि भी अपनी भावनाओं को शब्दों के रूप में पिरोकर वो साकार रूप देता है। और ये हर किसी के बस की बात नहीं है, इसीलिए एक कलाकार और एक कवि पूजनीय है, ऐसे कवि यहाँ पर कहते हैं। सत्यनिष्ठ जन भू प्रेमी जब मानव जीवन के मंगल हित कर देते उत्सर्ग प्राण निज भूरज को कर शोषित रंजित, नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर। कवि कहते हैं कि ऐसी अनेक आत्माएं इस भूमि पर जन्म लेती है जो सत्य के पालन और मानव मात्र के मंगल के लिए अपने प्राणों तक को उत्सर्ग करती है। ये लोग अपने रक्त से भूमि को सींच देते हैं। उनसे बढ़कर प्रार्थना के योग्य और कोई नहीं हो सकता, जो इस धरती के रक्षा के लिए अपने जीवन को दान कर देता है, वही पूजनीय है, ऐसे कवि यहाँ पर कहते हैं। चकचक जीवन मधुरस प्रतिक्षण विपुल मनोवैभव कर संचित, जन मधुकर अनुभूति द्रवित जब करते भव मधु छत्र विनिर्मित, नहीं प्रार्थना इससे शुचितर। ईश्वर द्वारा दिए गए इस मानव जीवन के प्रत्येक क्षण को जो लोग सुख शांतिपूर्वक जीते हैं, अपने अनुभवों को संचित करते हैं। जिस प्रकार मधुकर मधु एकत्र करने के लिए अपने छत्र का निर्माण करता है, उसी प्रकार ये परोपकारी लोग भी अपने अनुभव रूपी मधु का संचय मानव मात्र के लिए करते हैं। जीवन के अपने अनुभवों से दूसरों को लाभान्वित करते हैं। उनके लिए की गई प्रार्थना से पवित्र दूसरी कोई प्रार्थना नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, जो दूसरों का मतलब परोपकार की भावनाएं अपने दिल में रखते हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। जो अनुभव उनके जीवन में संचित हुए हैं, जो भी अच्छे बुरे अनुभव है, उनके द्वारा वो दूसरों को मार्गक्रमित करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे लोगों के लिए जो प्रार्थना की गई है, उससे अधिक कोई प्रार्थना पवित्र नहीं हो सकती, ऐसे कवि इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं। इस प्रकार यह कविता यहीं पर समाप्त हुई है। इस कविता में हमने जननी मतलब माँ, किसान, कलाकार, कवि, सत्यनिष्ठा और बलिदानी योग का महत्व इस कविता में देखा है। अब हम इस कविता में जो कठिन शब्द आए उनके अर्थ देखेंगे। जननी का मतलब है माँ, स्वेद मतलब पसीना, और भूरज मतलब मिट्टी, उर्वत मतलब उपजाऊ, और शस्य मतलब नई कोमल घास, श्यामला मतलब सांवली या फिर हरी भरी, और कृषक का मतलब है किसान, तुली का मतलब है कुंची या तुलिका, सम्मोहन का मतलब है मोहित करना, स्पंदन मतलब कंपन, और उत्सर्ग मतलब बलिदान, शोषित रंजित मतलब रक्त से भीगा हुआ, और विनिर्मित मतलब बनाया हुआ, सुचितर मतलब अधिक पवित्र। इस पाठ में इस कविता में एक मुहावरा भी आया हुआ है, न्यौछावर करना मतलब वारी जाना या फिर समर्पित करना। इस प्रकार यह 8वीं के पाठ्यपुस्तक की यह अंतिम कविता थी। यह यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।